हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। बच्चों, जो आपका 9वीं कक्षा का क्षितिज का पाठ है 9 कबीर द्वारा साखियाँ और शब्द, आज हम उसके प्रश्न उत्तर करेंगे पाठ 9 के। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? आंसर है, मानसरोवर से कवि का आशय हृदय रूपी तालाब से है जो हमारे मन में स्थित है। प्रश्न 2, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? उत्तर है, सच्चे प्रेम से कवि का तात्पर्य भक्त की ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति से है। एक भक्त की कसौटी उसकी भक्ति है, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति भक्त की सफलता है। क्योंकि जो भक्त होता है वो हमेशा ईश्वर की प्राप्ति के लिए ही प्रयास करता रहता है, तो उसकी सफलता क्या होती है? उसकी सफलता होती है भक्त की सफलता है ईश्वर की प्राप्ति। जब ईश्वर प्राप्त हो जाता है तो जो भक्त है उसकी सफलता यही होती है। क्वेश्चन 3, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? उत्तर है, कवि ने यहाँ सहज ज्ञान को महत्व दिया है। वह ज्ञान जो सहजता से सुलभ हो, हमें उसी ज्ञान की साधना करनी चाहिए। सहजता से यानी आसानी से सुलभ हो, मिल जाए। प्रश्न 4, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? उत्तर है, जो भक्त निष्पक्ष भाव से ईश्वर की आराधना करता है, संसार में वही सच्चा संत कहलाता है। निष्पक्ष से तात्पर्य है कि पक्ष और विपक्ष के भेदभाव में ना पड़ करके। प्रश्न 5, अंतिम 2 दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है? उत्तर है, अंतिम 2 दोहों के माध्यम से कबीर दास जी ने समाज में व्याप्त धार्मिक संकीर्णताओं, समाज की जाति पाति की असमानता की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करने की चेष्टा की है। क्वेश्चन 6 है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है, उसके कर्मों से या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण उसकी जाति या धर्म से ना होकर उसके कर्मों के आधार पर होती है। कबीर ने स्वर्ण कलश और सुरा यानी शराब के माध्यम से अपनी बात स्पष्ट की है। यानी कि उन्होंने कलश, जो सोने का कलश है, और शराब के माध्यम से एक उदाहरण दिया है। वो क्या है? जिस प्रकार सोने के कलश में शराब भर देने से शराब का महत्व बढ़ नहीं जाता, अर्थात वो अच्छी नहीं हो जाती, उसकी प्रकृति नहीं बदलती, उसी प्रकार श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने मात्र से किसी भी व्यक्ति का गुण निर्धारित नहीं किया जा सकता। मनुष्य के गुणों की पहचान उसके कर्म से होती है। अपने कर्म के माध्यम से ही हम समाज में प्रतिष्ठित होते हैं। कुल तथा जाति द्वारा प्राप्त प्रतिष्ठा अस्थायी होती है, अर्थात ज़्यादा दिनों तक नहीं रुकती। प्रश्न 7, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकंदे झक मारी। उत्तर है, प्रस्तुत दोहे में कबीर दास जी ने ज्ञान को हाथी की उपमा तथा लोगों की प्रतिक्रिया को स्वान यानी का भौंकना बताया, यानी कुत्ते का भौंकना बताया है। तो इसमें काव्य सौंदर्य क्या है इन पंक्तियों में? पहला, यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। दूसरा, दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। तीसरा, यहाँ सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। चौथा, यहाँ शास्त्रीय ज्ञान का विरोध किया गया है तथा सहज ज्ञान को महत्व दिया गया है। क्वेश्चन 8 है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है? उत्तर है, मनुष्य ईश्वर को देवालय यानी मंदिर, मस्जिद, काबा तथा कैलाश में ढूंढता फिरता है। क्वेश्चन 9, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है, अर्थात विरोध किया है? तो इसका उत्तर है,
कबीर ने समाज द्वारा ईश्वर प्राप्ति के लिए किए गए प्रयत्नों का खंडन किया है। वो इस प्रकार है। पहला, कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति मंदिर या मस्जिद में जाकर नहीं होती। इसका दूसरा पार्ट है, ईश्वर प्राप्ति के लिए कठिन साधना की आवश्यकता नहीं है। तीसरा, कबीर ने मूर्ति पूजा जैसे बाह्य आडंबर का खंडन किया। कबीर ईश्वर को निराकार ब्रह्म मानते हैं, अर्थात उनका ईश्वर का कोई आकार नहीं है। कोई उनका हम ये कहें कि वो हिंदू अल्लाह है या वो मुस्लिम के अनुसार अल्लाह है या हिंदू के अनुसार राम या कोई उनकी मूर्ति है, ऐसा नहीं है। ईश्वर सब जगह है और निराकार है और वो सभी में है। चौथा पार्ट, कबीर ने ईश्वर की प्राप्ति के लिए योग, वैराग्य, संन्यास जीवन का विरोध किया है। क्वेश्चन 10, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? उत्तर है, सब श्वासों की श्वास में से कवि का तात्पर्य यह है कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, सभी मनुष्यों के अंदर है। जब तक मनुष्य की सांस जीवन है तब तक ईश्वर उनकी आत्मा में विद्यमान है। क्वेश्चन 11, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से ना कर आंधी से क्यों की है? उत्तर है, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से ना कर आंधी से की है, क्योंकि सामान्य हवा में स्थित परिवर्तन की क्षमता नहीं होती, परंतु हवा तीव्र गति से आंधी के रूप में जब चलती है तो स्थिति बदल जाती है। आंधी में वो क्षमता होती है कि वह सब कुछ उड़ा सके। ज्ञान में भी प्रबल शक्ति होती है जिससे वह मनुष्य के अंदर व्याप्त अज्ञानता के अंधकार को दूर कर देती है। क्वेश्चन 12, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर है, ज्ञान की प्राप्ति से भक्त के अंदर ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति का उदय होता है तथा ज्ञान के प्रकाश से जीवन अज्ञानता रूपी अंधकार से मुक्त होकर प्रकाशमय हो जाता है। मनुष्य मोह माया से मुक्त हो जाता है। क्वेश्चन 13, भाव स्पष्ट कीजिए। का हितचिन की द्वे थूनी गिरानी, मोह बंडीला टूटा। दूसरा है, आंधी पीछे तो जल बूटा, प्रेम हरिजन भीना। तो जो का पार्ट है उसका यहाँ पर भाव देखिए। ज्ञान की आंधी ने स्वार्थ तथा मोह दोनों स्तंभों को गिराकर समाप्त कर दिया है। द्विथूनी यानी कि दो खंबे, मोह तथा मोह रूपी छत को उड़ाकर चित्त को निर्मल कर दिया है। अर्थात दो स्तंभ थे, द्विथूनी यानी दो खंबे थे। कौन से? मोह यानी कि मोह का और हित अपने स्वार्थ का, वो दोनों खंबे उड़ाकर ले गई है। क्या? ज्ञान की आंधी। और बंडीला टूटा यानी कि जो बंडीला है जिस पर छप्पर छाया होता है वो टूट गया है, अर्थात जो अज्ञान था वो खत्म हो चुका है। अब जो खा है वो देखिए, ज्ञान की आंधी के पश्चात जो जल बरसा उस जल से मन हरि अर्थात ईश्वर की भक्ति में भीग गया है। क्या भीग गया ईश्वर की भक्ति में? हमारा मन। क्वेश्चन नंबर 14, संकलित साखियों तथा पदों के आधार पर कबीर के धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। उत्तर है, प्रस्तुत दोहों में कबीरदास जी ने धार्मिक एकता तथा सांप्रदायिकता सद्भावना के विचारों को व्यक्त किया है। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन किया तथा धार्मिक कुप्रथाओं जैसे मूर्ति पूजा का विरोध किया है। ईश्वर मंदिर, मस्जिद तथा गुरुद्वारे में नहीं होते बल्कि मनुष्य की आत्मा में व्याप्त हैं। कबीरदास जी का उद्देश्य समाज में एकता स्थापित कर कुप्रथाओं को नष्ट करना था। इसी संदर्भ में कबीरदास जी कहते हैं, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। पखापखी, अनंत, जोग, जुगति, वैराग, निरपक्ष। पखापखी यानी कि पक्ष विपक्ष, अनंत अन्यत्र, जोग योग, जुगति युक्ति, वैराग वैराग्य, निरपक्ष निष्पक्ष। तो जो तत्सम होते हैं वो होते हैं संस्कृत में जो लिखी जाती है शब्द, और जो तद्भव ये वाले हैं जो संस्कृत से हिंदी में लिखे गए हैं। ये तद्भव हैं और ये तत्सम में हमने इनको बदला है।
तो बच्चों ये थे आपके प्रश्न उत्तर पार्ट 9 के। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे।